नाक से खून आना काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। हमारे नाक के सामने में जो नसें होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो अगर हम लोग ने नाखून से उसको खरोच दिया या थोड़ा सा चोट लग गया तो उसके वजह से भी खून आने लगता है, जिसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो इसमें एक साधारण सा तरीका होता है जिसको हम लोग घर पे अपना सकते हैं। नाक को ऐसे पिंच करना है और मुंह से सांस लेना है। 2 मिनट अगर हम लोग टाइट करके बंद रखें तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये इस तरह है जैसे अगर हमारा कट हो गया उंगली में तो उसको हम लोग दबा के रखते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह अगर नाक से अगर छोटा थोड़ा सा खून आ रहा है तो एकदम टाइट से हम लोग बंद करते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे जो मरीज़ ब्लड थिनर्स में है या जिसको हार्ट पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी काफ़ी सारे दवाएं चल रहे हैं, उनमें खून नहीं रुकता है, तो इसमें फिर हम लोग नेज़ल पैकिंग करते हैं अथवा उसको कॉटराइज करते हैं। सो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं और घरेलू तरह से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे नाक पिंच करना और मुंह से सांस लेना है, तो 2 मिनट तक रखना है और ये अपने आप मोस्टली बंद हो जाता है। बच्चों में भी ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। बच्चों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि नाक से खून आता है तो नाक एकदम टाइटली बंद करना है और मुंह से सांस लेना है 2 मिनट तक। नाक से खून आने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, तो एक अहम सवाल ये है कि क्या नाक से खून आना हमेशा ही खतरनाक हो सकता है या कभी कभी लोग बेवजह ही घबरा जाते हैं? सो नाक बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब नाक में काफ़ी ज़्यादा ब्लड का प्रभाव रहता है, तो हमेशा नाक से खून आना घबराने वाला लक्षण नहीं होता है। हम लोग काफ़ी एपिस्टैक्सिस जिसको नाक से ब्लीडिंग होता है, हम लोग ब्लड प्रेशर शूट अप जब होता है बड़ों लोगों का तब नाक से ब्लीडिंग होने का संभावना रहता है, या अगर वो हार्ट पेशेंट है और वो ब्लड थिनस पे हैं तो उनको भी ब्लड आने का लक्षण रहता है। यदि ब्लड बार बार आ रहा है नाक से, नाक में ब्लॉकेज है, नाक से बार बार ब्लड आ रहा है, तो वो एक साइन हो सकता है जो एक नाक के ट्यूमर का साइन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग डेफिनेटली नाक में दूरबीन डाल के एक बार देखना चाहिए, जिसको हम लोग नेज़ल एंडोस्कोपी बोलते हैं। एक अहम सवाल ये रहेगा कि अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ कुछ दिनों के गैप पे लगातार उनकी नाक से खून आ रहा है, तो ये किन बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है? सो अगर नाक से बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो उनका खून का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि उनका ब्लीडिंग प्रोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका हेमोग्लोबिन ठीक है। एंड उसके अलावा जो हम लोग रूटीनली एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं नेज़ल एंडोस्कोपी, जो नाक के अंदर दूरबीन डाल के एक बार हम लोग देखते हैं कि नाक में और कुछ मस्सा तो नहीं है, और कुछ ट्यूमर नहीं है, और कुछ और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा ये पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल होना चाहिए। एंड तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना है।